बिहार चुनाव में जबरदस्त वोटिंग के बाद महागठबंधन के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर महागठबंधन के अंदर एक चिंता भी दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी को लेकर खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बार बार बंद हुआ, ईवीएम से निकलने वाली पर्चियां जिस तरह सड़कों पर बिखरी हुई दिखाई दी, एनडीए नेताओं के प्रशासन पर दबाव बनाने की खबरें आ रही हैं, उससे महागठबंधन में टेंशन बढ़ रही है। और इसके साथ ही जिस तरह से सरकार बनाने के लिए बीजेपी दूसरे दलों में तोड़फोड़ करती है, वो भी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अब उसकी काट की तैयारी भी महागठबंधन की तरफ से की जा रही है। वैसे तो महागठबंधन ये मानकर चल रहा है कि उसे सरकार बनाने लायक बहुमत आसानी से मिल जाएगा। तमाम सर्वे रिपोर्ट जो आए हैं उसमें भी यही दावा किया गया, और खासकर जिस तरह से बंपर वोटिंग हुई है उसे देखकर तो वैसे ही माना जा रहा है। और जब जब बंपर वोटिंग होती है, सत्ता बदलने के आसार बढ़ जाते हैं, और इसी को देखते हुए महागठबंधन ये मानकर चल रहा है कि उसे इतनी सीटें मिलेंगी कि बीजेपी की दूसरे दलों में सेंधमारी की कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाएगी। फिर भी महागठबंधन बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहता है, इसलिए काउंटिंग से लेकर चुनाव नतीजों तक मतगणना केंद्र पर नजर बनाए रखने का प्लान महागठबंधन की तरफ से तैयार है। और इसके साथ ही चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों की सुरक्षा को लेकर भी एक प्लान तैयार किया गया है। तो क्या है महागठबंधन की पूरी रणनीति, आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। एग्जिट पोल के अनुमान भी अभी बटे हुए हैं। ज्यादातर में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। यही नहीं, जिस तरह से बिहार में बंपर वोटिंग हुई उससे महागठबंधन का उत्साह बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही उसकी चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि महागठबंधन को अपने विधायकों की सुरक्षा की चिंता अब सताने लगी है। यानी नतीजे आने के बाद महागठबंधन के जो उम्मीदवार जीतेंगे उन पर कहीं बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश ना करे, और इसी को लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को विधायकों के पाला बदलने की संभावना लग रही है, और इसे देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए अभी से प्लान बना लिया गया है। तो बिहार चुनाव के इतिहास में यह सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। महागठबंधन के कब्जे वाली सीटों पर भी बंपर वोटिंग हुई है। यहां तक कि तेजस्वी की सीट राघोपुर पर भी जमकर वोटिंग हुई, जिससे तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन का उत्साह चरम पर है, लेकिन साथ ही एक डर भी है। तभी तो पहले और दूसरे दोनों चरण के मतदान के बाद तेजस्वी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने को कहा है, स्ट्रांग रूम पर कड़ी निगरानी करने को कहा है, क्योंकि महागठबंधन बीजेपी की रणनीतियों से वाकिफ है और खासकर तोड़फोड़ की नीति से वाकिफ है, और सरकार में बने रहने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है बीजेपी, ऐसा महागठबंधन या इंडिया गठबंधन मानता है। लेकिन तेजस्वी और पूरे महागठबंधन ने बीजेपी की इस बार की प्लानिंग को फेल करने की प्लानिंग पहले ही कर ली है, क्योंकि खबर आ रही है कि 14 नवंबर को नतीजों के बाद अगर त्रिशंकु विधानसभा की गुंजाइश होती है तो महागठबंधन अपने कुछ विधायकों को, जिनके पाला बदलने की एक आशंका है, उनको दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर सकता है। और इसके लिए कांग्रेस शासित राज्यों के हाईकमान से संपर्क चल रहा है, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल में दोनों गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर का दावा किया गया, और इसे देखते हुए ही त्रिशंकु विधानसभा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और इसीलिए महागठबंधन ने पहले से ही प्लान बी बना लिया है। अब गठबंधन टूट सकने वाले दलों के विधायकों को इंडिया ब्लॉक की सरकारों वाले राज्य में शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। बड़ी पार्टी आरजेडी फौरन अपने विधायकों को जीतने के बाद पटना बुलाएगी और महफूज रखेगी। इसके अलावा छोटे दलों में टूट का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए वीआईपी के मुकेश सहनी अपने विधायकों को जीत के बाद फौरन पटना बुलाकर विशेष विमान से इंडिया गठबंधन की साथ ही ममता बनर्जी की सरकार वाले करीबी राज्य बंगाल में भेज देंगे, ऐसा प्लान तैयार किया गया है। यही नहीं, मुकेश सहनी ने तो बाकायदा पोस्ट करके बीजेपी को बता दिया कि वो जो सोच रही है वैसा नहीं होने वाला है, और मुकेश सहनी का प्लान क्या है। यानी मुकेश सहनी किसी भी कीमत पर इस बार पाला बदलने वाले नहीं है। उन्होंने लिखा, अरे ओ दिल चलो, पहले राउंड के मतदान में जब हवा टाइट हो गई तो अब ख्याली पुलाव पकाने बैठे हो। याद रखो, मुकेश सहनी बच्चन का पक्का है। जब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देगा और भाजपा को पटकनी नहीं देगा, तब तक चैन से बैठने वाला नहीं है। और हाँ, 14 तारीख के बाद जीत के जश्न में माछ भात के भोज में जरूर आना, इस बार प्लेट भी वीआईपी होगी। वहीं कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को लेकर प्लान बनाया है, और कांग्रेस ने विधानसभावार और जिलेवार अपने पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया है कि जो भी उसके विधायक जीतेंगे उनके जीतते ही विधायकों को अपनी निगरानी में पटना लेकर आए, जहां से उनको अपनी सरकार वाले यानी गैर बीजेपी शासित राज्यों में कर्नाटक या तेलंगाना शिफ्ट किया जाएगा। संभवतः कांग्रेस आईपी गुप्ता के
अकाली दल के विधायकों का जिम्मा भी उठाएगी और इसका भी ऑफर उसने ही दिया है। इसके अलावा जो निर्दलीय उम्मीदवार जीतते हैं और महागठबंधन के साथ आते हैं तो ऐसे में उनको भी साथ लिया जाएगा, यानी महागठबंधन की तरफ से कोई भी चूक नहीं की जा रही है। आमतौर पर एनडीए आसानी से विधायक तोड़ लेती है, इसलिए महागठबंधन पहले से ही सतर्क दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा आखिरी बार नीतीश कुमार ने बिहार में जब पाला बदला था और बीजेपी के ही साथ चले गए थे, तब भी बीजेपी ने 3 विधायकों को तोड़ लिया था और इसीलिए महागठबंधन इस बार चिंता में है कि अगर बीजेपी वोट चोरी नहीं कर पाई तो विधायक चोरी करने की कोशिश जरूर कर सकती है। बीजेपी किसी भी तरह बिहार की सत्ता में आने की कोशिश कर रही है और इसका खुलासा तेजस्वी यादव पहले भी कर चुके हैं। उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी कर बताया था कि कैसे महाभ्रष्ट अधिकारी फोन कर रहे हैं और अधिकारियों को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से वोटिंग के दिन डिटेन करने के लिए और महागठबंधन से के जो मजबूत बूथ हैं उनको डिस्टर्ब करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। संबंधित रेंज के अधिकारी बैठक कर रहे हैं, बदलाव निश्चित है, इसलिए अधिकारी फोन करने वालों का स्क्रीनशॉट तक हमें भेज रहे हैं, ऐसा दावा तेजस्वी यादव ने किया था। और उन्होंने लिखा था कि बिहार सरकार के ईमानदार अधिकारी बिना रिटायर अधिकारियों के दबाव में आए संविधान सम्मत अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। क्या कुछ बोले थे तेजस्वी, एक बार सुनिए। बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री लगातार जो है अधिकारियों को फोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फ़ोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। हम सभी अधिकारियों से कहेंगे कि भाई संविधान की शपथ आप लोगों ने ली है, न्यायपूर्ण आप लोग काम कीजिए, किसी के दबाव में आकर के, किसी के कहने पे आकर के ये काम मत कीजिए, ये अन्याय मत कीजिए। और जितने अधिकारी हैं उन लोगों को, रेंज के अधिकारियों को बुलाना, निर्देश देना। अब बीजेपी के लोग अब इसी काम में लगे हुए हैं। सीएम हाउस अब पूरा कौन कौन अधिकारी क्या क्या कर रहा है तेजस्वी को सब पता है और कई जानकारी जिन अधिकारियों को बुलाया गया है, फ़ोन पे निर्देश दिया गया है, वही अधिकारी हमको सूचना उनमें से ही लोग दे रहे हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि महागठबंधन की जो बड़ी सीटें हैं उन पर भी जबरदस्त वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है, जो महागठबंधन का उत्साह और 2 गुना कर रही है। तो राघोपुर सीट, यहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह अलीनगर है जो राजद का गढ़ रहा है, दानापुर यहां से लालू यादव भी विधायक रहे हैं। इसी तरह मनेर, भाई वीरेंद्र यहां से लगातार जीतते रहे हैं। मसौड़ी, इसे भी राजद का गढ़ माना जाता है। रघुनाथपुर ये शाहबुद्दीन की सीट मानी जाती है और सीवान, अवध बिहारी चौधरी लगातार यहां से जीत रहे हैं। दरभंगा ग्रामीण, ललित यादव लगातार यहां से जीत रहे हैं। यानी साफ है कि महागठबंधन ने बीजेपी के प्लान को फेल करने की पहले से ही प्लानिंग कर ली है, लेकिन वोटिंग के बाद अब 14 तारीख का इंतजार है हर किसी को, जब नतीजों की घोषणा होगी। नीतीश जहां एक बार फिर सत्ता में वापसी देख रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी पहली बार सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अब किसका सपना पूरा होगा ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन अगर बीजेपी ने किसी तरह का खेल करने की कोशिश की तो उसका खेल कैसे खराब करना है वो तेजस्वी ने प्लान पहले ही बना लिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।